तरीके से जावास्क्रिप्ट एरेज होते हैं, इनको आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे, बस ये जान लीजिए एरेज जो होते हैं, जो डेटा टाइप्स होते हैं, इनको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा जाता है और इसके अंदर हमारी वैल्यू पड़ी होती है। तो यहाँ पे जितनी वैल्यू किस टाइप की है, स्ट्रिंग टाइप की है। और ये जो होते हैं जीरो बेस्ड इंडेक्स है, इसका जो इंडेक्स होता है जीरो बेस्ड होता है। अब इंडेक्स क्या होता है? इंडेक्स का मतलब होता है कि अगर मान लीजिए कल को आपको इस एरे के एलिमेंट को एक्सेस करना है तो कैसे करेंगे, तो इनको इंडेक्स के रूप में रख दिया गया है, मतलब इनका एक एड्रेस बना के रख दिया गया है। एड्रेस ओरिजिनल एड्रेस नहीं, बस ये मान के चलिए कि इनको एक्सेस करना है तो ये जीरो बेस्ड है, मतलब ये जो पहला वाला जो नंबर है उसकी इंडेक्स की शुरुआत जीरो से होती है, इसकी इंडेक्स 1, इसकी इंडेक्स 2, ऐसे ही आगे बढ़ता चला जाएगा। अब इनको एक्सेस करना है तो एक्सेस करने के लिए मान लीजिए हमें इसको एक्सेस करना है, ठीक, इस पहले वाले एलिमेंट को, कार नाम के एरे में जो पहला एलिमेंट पड़ा हुआ है उसको एक्सेस करना है। उसको एक्सेस करने के लिए हम क्या करते हैं, इसका कार का नाम लिखते हैं और उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट, और स्क्वायर ब्रैकेट में इंडेक्स की वैल्यू देते हैं, उस इंडेक्स की जिस इंडेक्स पे पड़ी हुई वैल्यू को हमें एक्सेस करना है। तो ये पहला एक्सेस करना चाहते हैं, पहला जीरो बेस्ड होता है, यानी कि जीरो इंडेक्स से इसकी शुरुआत होती है, ठीक। तो ये यहाँ पर जीरो हम देते हैं, इसलिए आपको इस जगह पर क्या मिलेगा, ये वाला एलिमेंट मिलेगा। अब अगर मान लीजिए आप BMW जो है इस एलिमेंट को एक्सेस करना चाहते हैं तो ये जीरो शुरुआत, जीरो इंडेक्स पे है, ये 1 इंडेक्स पे होगा, ये 2 इंडेक्स पे होगा, यानी कि इस एलिमेंट को एक्सेस करना है तो हमें इसकी इंडेक्स वैल्यू देनी पड़ेगी। इंडेक्स वैल्यू इसकी क्या हो जाती है, तो इसका इंडेक्स क्या है, इस BMW का इंडेक्स है 2, तो इस 2 नाम के इंडेक्स पर, 2 इंडेक्स पर ये रखा हुआ है। तो इस तरीके से हम जब इसको रन कराते हैं तो आपको यहाँ पे BMW दिखता है। ये ऑब्जेक्ट टाइप है, और ऑब्जेक्ट टाइप कैसे लिखा जाता है, कर्ली ब्रैकेट के अंदर आप ये ऑब्जेक्ट लिखा जाता है और इस ऑब्जेक्ट का नाम ये है, और इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो आप लिखते हैं वो ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़ लिखते हैं। लिखने का तरीका क्या होता है, ये हमारा प्रॉपर्टी है कॉलम, और उसके बाद इस प्रॉपर्टी की वैल्यू है। सेम वैसे ही जैसे हम लोग CSS HTML में कॉलम के पहले लिखते थे तो क्या होता था, प्रॉपर्टीज़ होता था। तो यहाँ पर भी वही है, ये नेम और वैल्यू के पेयर में ऑब्जेक्ट के एलिमेंट लिखे जाते हैं। तो ये पहला नेम है और ये हमारा वैल्यू है, इसका वैल्यू क्या है, ये है। इसी तरीके से 4 यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ लिखी गई हैं, ठीक। तो इस नेम को अगर टेक्निकल भाषा में बोलें तो ये क्या है, प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या है, ये है। तो इस तरीके से एक होता है, और यहाँ पर 4 प्रॉपर्टीज इस्तेमाल की गई, जो आपको व्हाइट कलर में दिख रही है, ये आपकी 4 प्रॉपर्टीज हैं, और उनकी वैल्यू आपको ग्रीन कलर में दिख रही है हर एक प्रॉपर्टी की। तो ये ऑब्जेक्ट में कैसे लिखी जाती है, नेम वैल्यू के पेयर में, ठीक, नेम वैल्यू के पेयर में। दीज आर सेपरेटेड बाय कामास, कामा से सेपरेट हैं। तो ऑब्जेक्ट के बारे में आगे डिटेल में पढ़ेंगे, बस आप इसी तरीके से जान लीजिए इसको। तो यहाँ पर एक्सेस करने की भी कोशिश कर रहा है ये। तो एक्सेस कैसे करते हैं, ये आप ऑब्जेक्ट है, अभी आप कन्फ्यूजन नहीं होना, इससे ज़्यादा आपको टेंशन नहीं लेना है, लेकिन ये कैसे काम करता है थोड़ा सा बताते हैं। जैसे आपको मान लीजिए इस पर्सन नाम के किसी प्रॉपर्टी को एक्सेस करना है, किसी वैल्यू को एक्सेस करना है, जॉन को, ठीक। तो आप यहाँ पर पर्सन यानी कि ऑब्जेक्ट का नेम लिखते हैं, और उसके बाद हम उस प्रॉपर्टी का नाम लिखते हैं जिसकी वैल्यू हमें चाहिए होती है। इसको जॉन को चाहिए है तो इस प्रॉपर्टी का नाम लिखते हैं डॉट से करके, ठीक। तो डॉट से लिखा, यानी कि इस पर्सन नाम के ऑब्जेक्ट में मौजूद फर्स्ट नेम की जो प्रॉपर्टी उसी को हम एक्सेस कर रहे हैं, यानी जॉन को एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए आपको यहाँ पर क्या मिल रहा है, जॉन मिल रहा है। उसके बाद इज लगा हुआ, ये तो एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग आपको दिख रही होगी। और सेम ये भी है, पर्सन में एज जो है प्रॉपर्टी को एक्सेस करना है तो एज मिल रही 50, तो एज के बाद आपको 50 मिल रहा है यहाँ पर। इसके बाद हम आते हैं अपने टाइप ऑफ ऑपरेटर पर। तो टाइप ऑफ ऑपरेटर किसी भी एलिमेंट का टाइप बता देता है। जैसे कि यहाँ पर ये एम्प्टी स्ट्रिंग है, ये किस टाइप की वैल्यू है, इस वैल्यू की जो टाइप है वो स्ट्रिंग है। यहाँ जॉन है तो इसकी टाइप भी स्ट्रिंग है, और जॉन डो ये भी स्ट्रिंग है तो इसका टाइप भी स्ट्रिंग है, ठीक। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे, अब जैसे कि ये है, ठीक है, मान लीजिए इसके ऊपर 5 लिख देते हैं, तो टाइप ऑफ 5 का टाइप क्या हो जाएगा, एक नंबर है, मतलब ये इंटीजर है। और इसमें आप देखे होंगे जावास्क्रिप्ट में जो टाइप होता है किसी डेसिमल या फिर इंटीजर का, उनका टाइप क्या होता है, नंबर होता है। तो यहाँ पर आपको स्ट्रिंग की जगह पे क्या लिखा मिलेगा, नंबर मिलेगा, ठीक। तो टाइप ऑफ ऑपरेटर के जरिए किसी भी वैल्यू की हम टाइप पता कर लेते हैं। यहाँ पर भी वैसे ही है, और अनडिफाइंड। तो अगर आपने किसी वेरिएबल को कोई वैल्यू असाइन नहीं की है तो उसका जो वैल्यू होता है वो भी अनडिफाइंड होता है और टाइप भी अनडिफाइंड होता है। इसको आप अंदर जाके देख सकते हैं। यहाँ देखिए कार में आपकी कौन सी वैल्यू मिल रही है, अनडिफाइंड, और इसका टाइप भी क्या मिल रहा है, अनडिफाइंड मिल रहा है, ठीक।
और उसी तरीके से अगर आपने किसी वेरिएबल में किसी वैल्यू को अनडिफाइंड सेट कर दिया है तो भी क्या होगा, इसकी वैल्यू तो अनडिफाइंड है, ये सेट है, लेकिन इसका टाइप क्या हो जाएगा, ये भी अनडिफाइंड हो जाएगा। इसी तरीके से जो एम्प्टी होता है, एम्प्टी वैल्यूज़ होती हैं जैसे कि ये, ठीक, तो इसकी एम्प्टी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी, और इसका टाइप क्या हो जाएगा, स्ट्रिंग हो जाएगा। और इसके बाद और कुछ है नहीं, इसको अगले वीडियो में हम देखते हैं आगे।